हे लर्नर्स, लास्ट वीडियो में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला डिराइव किया था और इस वाले वीडियो के अंदर हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 is on the screen now. Question first says find area of triangle whose vertices have coordinates 6 2 -3 4 4 -3. तो आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है. यहाँ पे कोई भी मर्जी टाइप का ट्रायंगल हो, ठीक है, वो मायने नहीं रखता. यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो सेम ही रहता है, हमने पिछली वीडियो में डिराइव किया था. ठीक है, तो मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है इस तरह का, कोई इस तरह की उसकी शेप है, उसके ये वर्टेक्स है ABC. वर्टेक्स मींस कॉर्नर्स. ओके, A दिया हुआ है हमें 6 2 और B हमें दिया हुआ है -3 4 और C दिया हुआ है 4 -3. सो अगर हमने एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1/2 टाइम्स, सबसे पहले क्या करना है, x इंटू y माइनस वाई, इस तरह से आपको लिखना है. फिर प्लस, फिर से सेम चीज आपको रिपीट करनी है और फिर प्लस, फिर से आपको सेम चीज रिपीट करनी है. ठीक है, x इंटू वाई माइनस वाई. फिर आपको सब्सक्रिप्ट ऐड करने हैं इसमें, और सब्सक्रिप्ट ऐड करने के लिए मैं स्टार्ट करना है आपने x1 से, फिर x2 और फिर 3, और फिर x1 है तो 1 के बाद क्या आता है 2 और फिर क्या आता है 3. यहाँ पे देखो 2 के बाद क्या आता है 3 और 3 के बाद क्या आता है फिर 1, मतलब पहले 1 फिर 2 और 3. देखो इधर से यहाँ तक जाना है, अगर 1 है लिखा हुआ है तो फिर 2 लिखना है और 2 के बाद फिर 3 लिखना हुआ है. ठीक है, और अगर 2 लिखा हुआ है 2 के बाद फिर 3 लिखना है और 3 के बाद फिर क्या लिखना है 1 लिखना है, वापस आना है. ठीक है, और ऐसे. तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो 3 के बाद क्या लिखना है हमने 1 और फिर 2. तो ये हमारी सब्सक्रिप्ट हमने ऐड कर दिए. इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला हो गया बस. ठीक है, इस तरह से इसको आप याद रख सकते हो, बड़ा सिंपल तरीका है ये याद रखने का. तो 1/2, उसके बाद फिर अब देखो x1 y1 x2 y2 ये कहाँ पे है, ये हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो गए, जो सेकंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हो गए हमारे x2 y2, और थर्ड पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट हो गए x3 y3. तो वैल्यूज प्लेस कर दो बस यहाँ पे. फिर इस फॉर्मूला में x1 कितना है 6 ब्रैकेट, y2 कितना है 4 माइनस y3 कितना है चेक करो -3. ठीक है, उसके बाद फिर प्लस x2, देखो x2 कितना है -3, और फिर ब्रैकेट y3 कितना है -3, y1 कितना है माइनस y1 कितना है 2, फिर प्लस x3 बोलो कितना है 4, y1 कितना है y1 चेक करो 2 माइनस y2 इज 4. सिंप्लीफाई करो इसको, कितना आ जाएगा 1/2 6 टाइम्स 4 माइनस टाइम्स माइनस प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 3 -2 गिव्स अस -5 प्लस 4 टाइम्स 2 - 4 -2. Okay, this will give us 1/2 times 6 into 4 plus 3 7, 6 into 7 42, minus minus plus 3 5s are 15, और प्लस माइनस माइनस 4 2s are 8. आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 35. ओके, तो इसको फर्दर सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 17.5 स्क्वायर यूनिट्स. ये आपका इन कोऑर्डिनेट्स के द्वारा जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया आ गया कितना 17.5 स्क्वायर यूनिट्स. बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, इस तरह के आप प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो. देखो आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं आएगा, समझ आएगा आपको. ठीक है, सो आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो प्रैक्टिस पे आपने ध्यान देना है, प्रैक्टिस आपने पक्का करनी है. ओके, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं फिर. नाउ दिस इज द सेकंड क्वेश्चन व्हिच सेज एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस हैव कोऑर्डिनेट -2 5 8 5 8 -2 -2 -2. We have to find the area of quadrilateral and its vertices are given. Quadrilateral means the closed two-dimensional shape having 4 sides.
सो आप 4 साइड वाला कैसा भी फिगर आप बना सकते हो, ठीक है, जैसा आपका मन करे वैसा ही बना लो। तो मैंने इस तरह का बना लिया, ये ट्रेपीजियम लग रहा है वैसे तो। इसके वर्टेक्स ए बी सी डी हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है -2 5 8 5 8 -2 -2 -2। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस क्वाड्रिलेटरल को डायगनली 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। मैं क्या करता हूं, ए को सी के साथ ज्वाइन कर देता हूं, तो देखो क्या बन गया, ए सी क्या है, इसका डायगनल हो गया ना। डायगनल क्या होता है, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट क्या है हमारा, डायगनल होता है, ठीक है। तो ये डायगनल क्या कर रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है। सो वी हैव नाउ 2 ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी। सो आई कैन राइट area of quadrilateral is equal to area of triangle ACD plus area of triangle ABC। ओके, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD कैसे निकाल सकते हैं हम, ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमें, सी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है और डी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, ठीक है, निकाल सकते हैं ना हम। कैसे निकालेंगे, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ए के कोऑर्डिनेट्स देखो यहाँ पे दिए हुए हैं हमें, ये हमारा मान लो ए पॉइंट हो गया, ठीक है, -2 5, और ये हमारा बी पॉइंट हो गया हमारा ये 8 5, सी पॉइंट हो गया हमारा 8 -2, और डी पॉइंट हो गया हमारा ये -2 और -2, ठीक है। तो ए सी डी ये निकालना है हमें। तो मान लेते हैं ये हमारा x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। पहले मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 टाइम्स x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। तो वही वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है, और उसी फॉर्मूले से हम ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD कैलकुलेट करेंगे। तो चलो फिर, मैं फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। पहले क्या आएगा, x1 देखो कितना है, -2 x1, फिर ब्रैकेट y2 माइनस y3 देखो कितना है, फिर -2 y3 कितना है, माइनस, ये माइनस फॉर्मूले के अंदर आता है, y2 माइनस y3 भी कितना देखो, -2, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास, ओके। फिर उसके बाद ये हमारा हो गया फर्स्ट पोर्शन, x1 y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 चेक करो कितना है, 8 ब्रैकेट y3 माइनस y1 कितना है देखो, -2 माइनस y1 कितना है, -5, ठीक है। फिर प्लस x3 कितना है देखो, -2 y1 माइनस y1 कितना है, 5 माइनस y2 कितना है, -2, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमने वैल्यूज प्लेस कर दी। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा देखो, 1/2 -2 और ये -2 माइनस टाइम्स माइनस प्लस, ये बन गया हमारे पास ऐसा। उसके बाद प्लस 8 और -2 और -5 कितना होता है, -7 माइनस प्लस माइनस 2 5 माइनस माइनस प्लस 2 और फिर ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अच्छा आपको समझ आ गया होगा इतना, ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया ना आपको ये, ओके। तो इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। देखो कितना आ जाएगा, 1/2 यहां से सॉल्व करते हैं अपन, -2 और ये -2 प्लस 2 कितना हो गया, 0। तो 0 मल्टीप्लाई -2 कितना होता है, 0 ना। तो पहले कितना आ जाएगा, 0, फिर प्लस 8 इंटू 7 कितना हो गया, 56, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और 8 7 जा 56, ठीक है, और यहाँ पे माइनस, फिर 2, और ये 5 + 2 कितना बन गया, 7। तो कितना बन जाएगा, ये 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा, ये बताओ कितना होगा, 14 हो जाएगा। यहाँ पे 14 लिख देते हैं अपन, ठीक है, 14 लिख देते हैं यहाँ पे, यस 14 कितना आ जाएगा बोलो, 1/2 टाइम्स, अब ऐड कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा ये, -70 दैट इज
35 स्क्वायर यूनिट। ओके, स्क्वायर यूनिट। क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसीलिए हमें क्या है, यहाँ पे एरिया का मैग्नीट्यूड लेना है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। मतलब अगर एरिया का आंसर अगर आपको नेगेटिव आ भी जाए कहीं, तो आपको पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। ओके, तो इस तरह से हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD कैलकुलेट कर लिया है। इन द सिमिलर मैनर हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC भी निकाल सकते हैं, सेम फॉर्मूला लगा के, वही वाला by2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला लगा के हम दूसरी ट्रायंगल ABC का एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बात ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैलकुलेट करेंगे। वो निकालने के बाद हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को आप ऐड कर दोगे सिंपली, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, आई होप आप ये अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, ओके। नाउ दिस इज थर्ड प्रॉब्लम विच सेज area of triangle formed by joining the points 2, 7, 5, 1 and x3 is 18 square units. We have to find the value of x. So हमें यहाँ पे एरिया गिवन है ट्रायंगल का, जिसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, और उस कोऑर्डिनेट के अंदर एक अब्सिस्सा अननोन है, तो उस अब्सिस्सा को हमने फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सजेस्टेड ये है कि आप जब जो x1 y1 x2 y2 कंसीडर करते हो ना, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स जिस ऑर्डर में आपको दिए हुए हैं ना, उसी ऑर्डर में आपने x1 y1 x2 y2 मान लेना उनको। जैसे यहाँ पे देखो 2 7 फिर 5 1 और फिर x3 दिया हुआ है ना, तो आप इसको x1 y1 मान लेना, इसको x2 y2 और x3 y3, क्योंकि यहाँ पे इन प्रॉब्लम्स के केसेस में आपकी चॉइस बहुत ज्यादा मैटर करेगी, अदरवाइज आपका आंसर चेंज्ड आंसर आएगा आपका। ठीक है, वैसे वो भी गलत नहीं होगा, ठीक है, बट कोशिश करना कि आप इसी तरह से लें, जिस ऑर्डर में आपको कोऑर्डिनेट्स जो गिवन है उसी ऑर्डर में आप x1 y1 कंसीडर, x2 y2 कंसीडर करें। ठीक है, तो चलो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दिया हुआ है, ये 18 स्क्वायर यूनिट्स दिया हुआ है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, दैट इज 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 18 स्क्वायर यूनिट ये गिवन है, तो मैं ऐसे ही रख दिया यहाँ पे। ठीक है, कितना आ जाएगा देखो, अब सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 x1 की वैल्यू बोलो कितनी है, 2 इंटू y2 कितना है देखो 1 माइनस y3 कितना है 3 प्लस x2 बोलो कितना है 5, y3 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 7 प्लस x3 बोलो कितना है x, y1 कितना है 7 माइनस y2 कितना है बोलो शाबाश 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इक्वल्स टू 18। इसको फर्दर सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 3 कितना होता है -2 होता है, प्लस 5 3 माइनस 7 कितना होता है -4 होता है, वेरी गुड। x इंटू 7 माइनस 1 कितना होता है 6, तो x इंटू 6 कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 6x आ जाएगा। ठीक है, 6x। ओके, ये जो 2 है यहाँ पे, ये इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, तो इसको उधर लेके जाते हैं और यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू 2 4 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 4 20 प्लस 6x इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 18 इंटू 2 कितना होता है 36 होता है ना, तो 36 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो -4 माइनस 20 कितना हो गया -24 प्लस 6x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये -24 है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा ये +24। ठीक है, और फिर यहाँ पे इसको फर्दर ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, कितना है यहाँ पे 6x के साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा ये डिवाइड में हो जाएगा, और इसको सॉल्व करके कितना आएगा 10। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो अब्सिस्सा है वो कितना है 10 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, 10 3 ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे अननोन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच।